हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक जिसमें आपको स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लिए गए पेपर का 2019 में जो आपका मई में हुआ था, उसमें आपसे जो टीचर का पेपर होता है उसके क्वेश्चन हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपसे आपका ये जो एनबीएस का एलडीसी है का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपसे इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकती हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। कौंसिल कौंसिल आप इसका बताना है आपको। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है इसका हाइड। हाइड मीन्स होता है आपका छिपाना। कौंसिल माने होता है भी है आपका छिपाना। तो रिवील माने आपको पता है बताना, किस चीज़ को रिवील करना। रिफेल माने होता है आपका पीछे हटना। और कंपेल माने होता है आपका किसी को मजबूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्टली स्पेलिंग। तो आपको देखना है इसमें करेक्टली स्पेलिंग क्या है। करेक्टली स्पेलिंग है इसकी है मिस चीवियस। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। मिस चीवियस में POUS होता है। इसका मीन्स क्या होता है आपको पता है? शरारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज स्पीच सो आई डिड नॉट नाउ फ्रेंच। तो यहाँ सो की जगह आपका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें सो का प्रयोग इसलिए के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ बट का प्रयोग सही होता, इसलिए ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी टुक द मेट्रो रीच द स्टेशन इन टाइम। मैंने मेट्रो इसलिए ली इससे मैं टाइम से पहुंच सकूं। इसका इन ऑर्डर के लिए, इन ऑर्डर मीन्स होता है के लिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल योर फादर विल सडनली रिकवर। माने ऑपरेशन हुआ है फादर का और वो रिकवर हो गए हैं। तो रिकवर के लिए पुल अप। पुल माने आपको पता है खींचना होता है पुल, और अप माने ऊपर, तो खींचना ऊपर माने ये तो आपका गलत हो गया। पुल आउट ये भी नहीं होगा। और पुल इन, पुल थॉट का मीन्स होना है आपका, पुल थॉट का मीन्स होता है किसी चीज़ को रिकवर हो जाना, ऐसा मजबूती से खड़ा हो जाना, इसका मीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज इफ ही पेल्स इट जक्चर। तो इसका मीन्स होगा आपसे आइटम पूछा है तो नॉट वर्थ फॉर हिज सल्ट। माने वो इसके नमक के लायक भी नहीं है, क्योंकि उसने इसके जो जक्सर मीन्स होता है इसके विश्वास को तोड़ा है, इसलिए इसके नमक खाने लायक भी नहीं है। ड्राइव काउजली माने ड्राइव की चेतावनी, तो कोई महत्वपूर्ण चेतावनी है, ट्रैफिक पुलिस ने दी है एक्टिवर, तो इसमें आप दा का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी इज मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पता है बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट लगा हुआ, तो आप दा का प्रयोग करोगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बडी नाउ वाट टिल बिल नेक्स्ट। तो इसमें आप करेंगे तो आप जानते नहीं हो मेरा नेक्स्ट टर्न क्या होगा, तो आपको पता है टर्न अप होता है, नेक्स्ट टर्न अप क्या होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस 10 मिनट्स। आपको पता है 10 मिनट्स कोई निश्चित नहीं है, तो आप फोर का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंडर मीन्स होता है आपकी निविदा या आवेदन स्वीकार कर लेना। और एंटोनिम्स पूछा है तो कोर्स माने होता है किसी को बददुआ देना या यह मना कर देना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। स्मूथ माने होता है आसानी से, सॉफ्ट माने भी जेंटल। तो आपको पता है तीनों एक से वर्ड हैं, तो आपको पता है तीनों में से जो विपरीत है वो यही वाला होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड टेक सम सफिक्स फ्रॉम द एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है वो सफिक्स लेगा, तो आपको पता है अनकम्फर्ट होता है, अनसेंस होता है, वंडरफुल होता है, और कंफर्टेबल होता है, सेंसेबल होता है। सिर्फ ट्रूएबल में आप AVL नहीं लगा सकते, तो आपका ए वाला आपका गलत हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज डे ही। तो ही के बाद आप क्या लगाओगे? आपको देखना है, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो आप हेल्प्स लगा सकते हो,
वो भी एस नहीं लगेगा, हेल्प्स लग सकता है। और आपको इसमें राइट आंसर होगा दिस डे ही हिज फादर बिजनेस, तो आप इज हेल्पिंग का भी प्रयोग कर सकते हो इसमें। डिवाइन, डिवाइन मैन होता है परमात्मा जिसने कोई पाप वगैरह नहीं किया हो, या स्वर्ग भी बोलते हैं इसे, तो आप हेवनली इसका राइट आंसर होगा। स्पिरिचुअल माने होता है आपका आध्यात्मिक, अर्थी माने जो जमीन से जुड़ा हुआ है, रॉयल माने जो रॉयल है, माने साहूकार फैमिली से, जिसे रॉयल बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं। देयर वाज नॉइज ऑल अराउंड, माने उसके चारों ओर पॉल्यूशन है फिर भी, बट, तो यहाँ बट वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, माने आवाज़ सुनते हुए भी वो डिस्टर्ब हुआ, तो इसमें बट का प्रयोग हुआ, क्योंकि बिकॉज माने होता है क्योंकि, और आपको पता है बट माने होता है लेकिन, इसलिए यहाँ लेकिन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि देयर बाय नॉइज ऑल अराउंड, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो आप बट का प्रयोग करेंगे। सो का मीन्स क्या होता है आपका, सो का मतलब होता है इसलिए, ऑल थॉट मीन्स होता है यद्यपि, इसलिए आपको बट का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द सोल्जर चैलेंज द एनिमी, हर कोई अपने शत्रु को टारगेट कर रहा है, माने महत्वपूर्ण शत्रु, तभी सोल्जर उसे चैलेंज कर रहा है, तो दा का प्रयोग करेंगे। एंड लॉयड वॉइस में तो यहाँ पर सिंपल सा कर सकते हैं ए का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज, तो एंटोनिम पूछा है आपसे, तो एनहेंस का प्रयोग कर सकते हैं आप। डिक्रीज माने होता है किसी को घटाना और इसको बढ़ाना, एनहेंस। यू हैव, तो आपको पता है सिंस लगा है तो आप हैव बीन लगा दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंग्री बल रस्ट, तो रस्ट कौन सी पोजिशन लेगा, आपको पता है इनटू का प्रयोग होगा नहीं। ऑन का प्रयोग कहीं होता है आपका, ऑन का प्रयोग होता है आपका किसी चीज़ किसी के स्थान पर रखी हो, जैसे ऑन द टेबल, तो किसी चीज़ को रखने के लिए होता है, तो चिल्ड्रन को कोई रखने की चीज़ नहीं है, तो नहीं होगा। अब आप फोर, फोर मारने के लिए होता है, तो द एंग्री बल रस्ट, एंग्री है और गुस्से में है, तो द चिल्ड्रन प्लेइंग, तो इसमें रस्ट तो फोर के लिए नहीं होगा, क्योंकि के लिए नहीं लगा रहे अपने आप। इट, एट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि खेलने का कोई स्थान है, तो आप उसे प्लेइंग खेल रहा हो तो एट का प्रयोग कर सकते हैं। और स्ट्रीट पता है आप स्ट्रीट के, तो आप इनका प्रयोग करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक गलत है, साइंटिफिक में सी नहीं आता, इसलिए गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी की है, स्वर्गगत का समास विग्रह, मैं स्वर्ग को गत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो पता है जल, तो ये तो गलत हो गया आपका, दो दो मिला दिए इसमें। युवा, यम, यम ये गलत हो गया। हस्ती, मति, तो ये गलत हो गया आपका। संग्राम, समर और रण, ये तीनों चारों एक से, तीनों एक से हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु प्लस यति, तो इसमें राइट आंसर होगा अनिवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुवचन शब्द है, धेनु नहीं है, तो आपका रीतियाँ बहुवचन शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्मल, निर्मल का विलोम पूछा है, माने निर्मल, तो आपको पता है माली, निर्मल मन सुख में और माली मन दुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकी कर कुएं में डाल, तो इसका अर्थ है भलाई करके भी किसी आप दूसरी की भलाई कर रहे हो और फिर वो आपकी भलाई को भूल गया, तो इसका मतलब होता है नेकी कर कुएं में डाल। बुआ का तत्सम क्या होगा, बुआ कौन होती है आपकी, पिता की बहन, तो पता है पितृ श्वासा। और आपको पता है इनमें और कोई हो नहीं सकता, पितृ माने पिता हुआ, पितृपक्ष पता है आपको क्या होता है, पितर के भी क्या होते हैं, पितर कब देते हैं आप, तो पितृ श्वासा। भारतेंदु शब्द में कौन सा संधि है, भारत प्लस, इसमें व्यंजन और इंद्रा आपकी गुण संधि हो जाएगी इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित का पर्याय नहीं है, तो पंडित का बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, तो विदुर नहीं होता है इसका स्त्रीलिंग। निबंध, निबंध आपका स्त्रीलिंग नहीं है। बहुमत नहीं है, विद्वान नहीं है। नागरिकता, नागरिकता में आपका स्त्रीलिंग है, क्योंकि जिन वर्णों के लास्ट में अता या अब ये सब चीज़ें आती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। पहचान के लिए तत्सम शब्द बताइए, तो पता है प्रत्यगामी, प्रश्नाकुल, प्रत्यय, तो इसमें थोड़ा प्रत्यय हो गई, प्रत्यय होता तो हो जाता है, और
ये आपका प्रत्यय विज्ञान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क का विलोम है अवयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव है नव में नया, प्रिय, पूर्व, ये सब संस्कृत की वर्ड है। नेवला आपका तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग अंग ढीला पड़ना में अत्यधिक थक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्यावाचक कौन सा द्विगु में आपको पता है द्विगु समास होता है वो संख्यावाचक होता है। तट तमाल तरवर बहु छाए, तो इसमें पता है ताता की पुनरावृत्ति हो रही है तो आपको पता है अनुप्रास अलंकार होगा। और कवि का बहुवचन होगा तो कवि गण, कभी मित्र नहीं होगा, कभी झुंड नहीं होगा, कभी ये भी नहीं होगा, कभी गण होंगे। शीला गिलास तोड़ दिया, शीला ने गिलास तोड़ी, इसका लास्ट राइट आंसर ये वाला होगा। प्रहेलिका का तद्भव है, प्रहेलिका को आपको पहली, इसका तद्भव है, ये संस्कृत वर्ड है, इसका ये तद्भव शब्द होगा पहली। अपना मतलब निकालना ने अपना उल्लू सीधा करना। अब है आपके जीके के क्वेश्चन। बिकम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना था? तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी थी। पंडित रविशंकर प्रसाद किस क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो वो बजाते हैं सितार। विच स्टेट हैड डिसाइडेड रीनेम ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट विंग जगन्नाथ आश्रम? जगन्नाथ आश्रम कहाँ है? तो आपको पता है हरियाणा में है जगन्नाथ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट है लॉन्च नयपुत्ती रत्नम, अ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल एम्ड टॉकिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिमोट कॉर्नर स्टेट? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज बीन डिक्लेयर ऑफिशियल फ्रूट? तो केला ने अपना जो फ्रूट मान फल घोषित किया है वो है आपका जैक फ्रूट, कटहल। अभी हाल ही में तमिलनाडु ने अपना एक खुद का एक गान दिया है, थांगते। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का गान प्रस्तुत किया जो 52 सेकंड का होगा, इसमें सबको खड़ा होना आवश्यक है दिव्यांगों को छोड़कर। ये आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये बीबी गिरी बोलते हैं आप इन्हें, तो ये आपके थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड 3 जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो 108 में दिया है आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसेंट गुरु नानक देव कंडक्ट द कोरोनेशन ऑफ सिख रंजीत सिंह 1801? तो साहिब सिंह बेदी ने किया था उस टाइम पे। इन विच फॉलोइंग सिटीज वाज 105वां इंडियन साइंस कांग्रेस मार्च 2018 में हुआ था? तो ये हुआ था इम्फाल में। तो ये करंट के क्वेश्चन है आपके। हेमिस कहाँ पर है? आपको पता है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान। अंट सिटिंग हैज विच फॉलोइंग? तो अंट से आपको पता है फॉर्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आज पर डाटा रिलीज स्टैम्प ईयर 2016 के अनुसार इनफेंट मॉर्टिलिटी रेट में मृत्यु दर कितनी है? जो जन्म हो रहा है शिशुओं की कितनी मृत्यु जाती है? 34 की मृत्यु जाती है 100 में से। ए मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल, तो ये है ऑटोट्रॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, विच गवर्नर जनरल डिवाइस्ड द डॉक्ट्रिन लैब्स? पता है आपको अड़पनीति है आपकी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फोल्क म्यूजिक ऑफ कर्नाटक? तो लावनी आपको पता है महाराष्ट्र की है, बिहू असम का है, कुम्मी पत्तू और भवा गीते, तो इसमें भवा गीते इसका राइट आंसर होगा। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड जनवरी, तो ये करंट का है। इसे विच ब्रिटिश वायसरी इंडिया वाज एल्बर्ट विल किसके टाइम पे आया था? तो वो आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था एल्बर्ट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर गोल्ड मेडल सैनिक एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान? तो आपको फर्स्ट है जो एशियन महिला मन भारत की फर्स्ट वुमेन रेसलर।
तो वो है नवजोत कौर, इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यह है द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, माने जो राष्ट्रपति होता है अपनी सर्वोच्च सेना का प्रमुख होता है। विच सिटी इन कर्नाटक नाउ मेकिंग वुडन टॉय? तो है वह चन्नापत्तनम, इन एक लकड़ी के जो खेलने की खिलौने बनाए जाते हैं चन्नापत्तनम नाम से। तेनाली रामकृष्ण निम्न किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध विदूषक थे? तो कृष्ण देव राय के में थे तेनाली राम कृष्णन। इन विच इंडिया सिटी कृष्ण कृषि उन्नत मेला? तो एक करंट का क्वेश्चन है, मार्च से उसमें पूछे थे, तो आपको पूरी साल की करंट अफेयर आनी चाहिए इसमें। न्यू दिल्ली। व्हेन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हॉस्टेज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाटर मैनेजमेंट? ये मोहाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अफ्रीका देश गितना को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित किया है? तो वो है बुरुंडी ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेस IBSP वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप दोहा मार्च 2018 में? पंकज अडवाणी। दिव्या पाटीदार जोशी हु वाज द क्राउड विथ मिस्टर इंडिया 2018 इन द मिस्टर इंडिया माई आइडेंटिफाई ब्यूटी पेजेंट बिलोंग्स इन विच फॉलोइंग स्टेट? तो ये है, तो इस टाइम करंट का क्वेश्चन है, तो ये मध्य प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल में उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में? ये आपका 18 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये भी आपसे करंट का क्वेश्चन है, तो अब IMP है नहीं ये। हुए ऑथर द परमवीर प्रभने? तो ये परमवीर, तो इसकी प्रभा किरण जैन ने लिखी है परमवीर प्रभने, तो ये उस टाइम बुक होगी। अब है आपकी रीजनिंग, आपको देखना है रीजनिंग सब में क्यू क्यू दिया है, तो क्यू से देख सकते हैं आप। तो ये कितने का दिया है आपको? 4 का, ये 6 का क्यू, ये 8 का क्यू, ये 10 का क्यू सम का, तो ये 12 का क्यू हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफिशिएंसी इज ए 20% मोर देन बी से? मान ए की एफिशिएंसी 120 है, तो बी की कितनी है आपको पता है 100, एंड वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सर्टेन वर्क 10 टीम है। अब दोनों इनकी एफिशिएंसी 6 और 5 11 हो गए, तो 11 इंटू 10 ये इनका टोटल वर्क होगा। तो वी एलोन 50%, इसको 50% वर्क करता है अकेला, और इसमें से इसको B5 है आपका, इसे काट दो 2 बार, 5 बार 5 तो आपका 11 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सिंपल है, आपको क्रम से जमाना है, सार्थक क्रम से। सबसे पहले क्या करते हैं आप? कतरन, रुई कपास होता है उसकी कतरन होती है, उसके बाद होता है उसकी सफाई, मानो उसे साफ किया जाता है, उसके बाद होती है धुनाई, उसके बाद क्या होता है उसकी कताई, इसके बाद फिर होती है उसकी बिनाई। बिनाई तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में बिनाई होती है, तो आपको फर्स्ट पता वो लास्ट पता, तो आसानी से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस शब्द युग्म का चयन करें जो कुछ माने बाकी सबसे अलग है? उल्लू, कोयल, तोता। तो इनमें आपको, और चमगादड़, इनमें आपको अलग कौन से? चमगादड़, क्योंकि ये प्राशब्द ध्वनि सुनती है, और ये सब इन सबको प्राशब्द ध्वनि को लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अपन लिखें 1/4 और 1/6। तो इसमें अपन सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा वो 2 4 इंटू 6 आएगा। तो आप ऐसा करें, इसमें 1/2 का भाग लगें, तो आपका 1/2, तो सब में 1/2 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट संख्या अपने पास जाएगी और सब कटती जाएंगी ऐसे लास्ट तक, तो आपको सिर्फ, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना, 20वां टर्म निकालना है आपको। 20वां, तो आपकी पहली संख्या क्या है 6, एंड n बराबर 19, और एक घटा देते हैं उसमें से, और आपका जो इनका अंतर है वो 2 का है, इंटू 2, तो आपको पता है 6 19 दूनी 38, इसे जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 44। तो आपके नीचे वाली संख्या आ गई आपकी 44, और ऊपर वाली आपको आपको पता है 1/4 1/44, तो इसमें आप 44 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है 11 - 1 एलसीएम लेके, और इसका 10
अपॉन 44, 1/2 तो आपके लिए, तो 5 काट दो, आपका 5/44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस शब्द से मिलकर नहीं बना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट था और इसमें रेशू सम रिस्पेक्ट सेम और कुछ एक अलग है। तो देखो इसमें 13 दूनी 26, 13 चौक 13 तीन 39, 13 से ये भी कट रहा है और 13 से 13 65 तो होता है, पर 13 120 से नहीं कट रहा क्योंकि 117 तक जाता है इसमें भाग, तो ये आपका नहीं कटेगा, तो ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि हे ए पर्सन कवर 30% जर्नी विथ स्पीड ऑफ 45 और 48% जर्नी विथ द स्पीड ऑफ 36, और आपसे और 33 बाकी की 33 किलोमीटर से चलता है, तो एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी एक पता है टोटल स्पीड कितनी, टोटल मान लेते हैं बस 100 उसकी दूरी है, तो में 30 चल रहा है वो 45 से, उसके बाद आपसे चल रहा है 48 चल रहा है वो 36 से, और आपको पता इस इन दोनों में थे, अब बचा कितना आपका 22 आपका 33 से। बस इसे सॉल्यूशन करेंगे और इसे काटें अपन 15 से काटें, 15 दूनी 30, 15 30 45, इसे काटते हैं आप तो इसका हो जाएगा 12 से, 12 30 36, 12 चौक 48 से 11 से काटें, 11 दिन में 33, आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 3 एंड 3 आएगा 2 4 2, ऐसे 3 को ऊपर पहुंचा देते हैं, ये टोटल इनको जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 8, ऐसे काटना है बस आपको, काटते हैं इसे 4 4 से डायरेक्ट का 4 दूनी 8 और 25 बार 25 थी 75 में आप 2 का भाग दो 37.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सिंपल ही है, बस टी एस आर क्यू ई एफ, तो एक एक बढ़ रहा है, बस इसी का इसका तो एफ एक घट रहा है, यहाँ से एक घटा है, एक बड़ा एक घटा एक बड़ा, ऐसे करना है आपको। आर एन एक्स और ये भी आपका सिंपल है, ये भी जाएगा, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये भी जाएगा। एक्स स्टार्टेड हिज होम एंड वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट, ये भी आपको आसानी से कर सकते हो, ये भी आसानी हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करती है। इसमें देखना है आपको यूनिट में से आपका यूनिट बतानी है आपको, फर्स्ट यूनिट क्या आएगी, इन सबको जोड़ के घटा के। सबसे पहले आपको देखना 3 और 3 की पावर आपको 21 है, तो इसमें आपको पता है 3 कितनी बार वो चक्र पूरा करता है, 3 फिर 9 होता है, फिर 27 फिर 1, इसके बाद इसका एक सर्कल पूरा हो जाता है, तो इसमें आप 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे इसमें तो 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका 7 को भी पता है 7 भी आपका एक 4 सर्कल बनाता है, तो 4 का इसमें भाग देंगे आप तो 32, 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3। एंड नेक्स्ट है आपका 2 भी आपका सर्कल पूरा 4 में करता है, 4 का भाग देंगे आपने इसमें 28, 3 बचेगा, 2 की पावर 3, इसमें आप 243 होता 3 एंड इसमें हो जाएगा आपका 8, तो ये 6 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो एक इधर बढ़ा दीजिए आप, तो इसमें 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एवरेज ऑफ 11 संख्याओं का 42 है और फर्स्ट 6 का 45, लास्ट 6 का 48, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दोगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको फोकस करना है, एक है √5, बस यही आपको फोकस करना है। तो इसको पहले तोड़ो, तो ये टूट जाएगा, आपके पास 2, इसके बाद 2 3 √5, बस इन दोनों को वर्क करें तो आपका आ जाए, तो आपको सिर्फ इसे सॉल्यूशन करना है, तो इसमें आपको 29 लाना है, तो 29 लाओगे तो 9, तो ये सही नहीं होगा, तो आप 3 का वर्क करो, फिर 2√5 का वर्क करो, -12√5, ऐसे कर लिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना, सिंपल सा ये आपका वर्ग प्रीमियम बन गई, तो आप इसे 2√5 वर्क कर दो,
बस इन मानों को इसमें पुट करना है आपको। 5 को हटा दो, ए और बी की मान आ गई, ए का मान 3 आ गया, बी का मान 2 आ गया बस। तो इसमें आपको एक का मान माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया, इसका पी मिल गया आपको 36,000। एक फॉर्मूला होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका जो अंतर दिया हो, माने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप फॉर्मूला लगाते हैं पी आई डी, या आप एक्स मान सकते हो इसे, और 100/r का वर्ग। बस इसमें आपको क्या करना है, पी आपको मिल ही गया, इसमें बस आपको एक्स की वैल्यू आपको पता है 184 है, और 100 और आर निकालना है आपको कोई 2 वर्ष में बस। और क्या, ऐसे सॉल्यूशन करोगे तो आपका आर का मान आएगा 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ये सिंपल है आपका, बस आपको ये करना है, इसके फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले आप 2400 फैक्टर निकालो, 1200, 600, 300, 150, 75, 3 से काटेंगे आप इसका, तो 3 दूनी 6, और इसके 5 × 5, तो आप देख सकते हैं 2 की घात पावर 5 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। बस आपको करना क्या है, इस सब में एक एक जोड़ना है। 5 को 6 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, एंड 5 इसे 3 कर दो। इन सब को करोगे तो 6 6 36 हो जाएगा आपका ए। इसके बाद आपको करना क्या है, इस पर कितनी है 3 है, 3 का 4 कर लो, तो इनका गुणा करोगे तो आपका 144 है। तो घात में एक एक बढ़ाना है, फैक्टर करके आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आप आसानी से कर सकते हो, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। ये वेसल 2 लीटर ऑफ यूरिक एसिड है, 2 लीटर माने 200 ml। ये सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है बस आपको, और इसमें आपको 200 ml हटा के और कुछ और पानी या कुछ और मिला रहे हो आप उसमें, ये फॉर्मूला है इसका। और आप कितनी बार, 3 बार क्रिया दोहराई जा रही है, क्योंकि 2 बार चाहिए, एक बार पहले दोहरा ली उसने, तो 3 बार हो गई। बस इसे सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, जो आपका टोटल अमाउंट दिया उसे लिख दो पहले आप, उसके बाद आपको जो निकाला है उसे लिख दो, उसका टोटल अमाउंट लिख दो, उस पर वो कर दो, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। इसका राइट आंसर ये है, सम ऑफ द डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट ऑफ इट। इसमें आपको करना क्या है, इसका जो क्लोजेस्ट वर्ग निकलेगा उसकी संख्याओं को जोड़ना है बस आपको। इसमें देखना है आपको, तो 5 कर लो आप, 96, 7, 8, इसमें बस ऐसे टिक लगा लिया करो। बस आपको इसमें देखना है 2 2, इसमें 2 2 तो 2, इन सबको जोड़ना है, 4 हो गए ये आपके, 2 4 1। अब 96, बस आपको इसमें एक संख्या रखें, 96 कितनी बार चला आएगा, 4 बार, तो 4 रख लो। 16, 1 17, इसे घटाओ 0, ये बचेगा आपका 9 7, ऐसे आप इस करते जाओगे, इसका राइट आंसर 28 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज क्लोजेस्ट टू, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए आपका, उन सब संख्या को जोड़ के वो आएगा, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 18 24 30, रिमेंबर आता है आपका 8, तो इन ईच केस एंड डिवाइडेड 19। बस इसको आपको करना है, आपको इनका एलसीएम निकालना है 18 24 और 30 का। इसका एलसीएम हमें पता है 360 आएगा इसका। बस आपको करना क्या है, 360 में आपको 8 जोड़े हुए आप,
तो 368। अब इसमें आपको 19 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा आपको 19 का भाग। तो आपको एक क्रिया तब तक दोहरानी है जब इसमें देखो आपके जो आंसर भी आ रहे हैं ना वो 20 से ऊपर आ रहा है, माने जो इसमें जोड़ है ना वो इससे ऊपर आए। तो आप देखते हैं इसे 360 का दोगुना करेंगे तो अपन कितना होगा 720। तो आपको पता 9 हुआ, दोगुना करो फिर 144, तो इसका 9 हुआ, 9 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, तो वेब पर नहीं हो रहा, फिर और दोगुना करो 2880, इसमें 8 जोड़ो तो आपको पता है 8 8 16 और 16 और 10 26, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ऑप्शन देख के ही आसानी से कर सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपब्लिकन डे 2013 में 26 जनवरी को क्या था आपका, सैटरडे। फिर वो लाया हुआ आपसे 2014 14 15 16 और 17 बी ईयर में आप सेलिब्रेट करोगे, वीक फर्स्ट वीक होगा उसका कौन सा दिन होगा। तो बस ये सैटरडे है और इसके बाद आपको पता है संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर आपका ट्यूसडे आएगा और फिर आपका बस इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये लीप वर्ष है, 2 दिन जुड़ेंगे इसलिए तो ये वेडनेसडे आना चाहिए था पर एक दिन जुड़ के थर्सडे हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स 7 डिजिट, जो इससे आपको पता है इसका खंड करेंगे 22 के, तो आपको क्या होगा 2 इंटू 11। अब 2 से तो कटेगा क्योंकि सम संख्या लास्ट में आ गई, बस आपको 11 का 11 में क्या होता है विषम को जोड़ दो और सम को जोड़ो, इनको बराबर करें या तो 0 या फिर हो या, तो इसमें आप 8 रखोगे ना टोटल मान। वैसे भी आप देखो इसमें 6 और 8 कितने हो गए आपके 14 और आपके 9 हो जाएंगे 23 23 26 और 5 होगा आपका 31 और 4 हो जाएगा आपका 35। तो 35 में आप कितना जोड़ो, ये पूरा कट जाए माने 11 से, तो आप पता है 8 जोड़ दो इसमें, 36 होगा यहाँ पर 36 में 8 जोड़ दो, 8 जोड़ने पर आपका 44 हो जाएगा और इसमें 11 का पूरा भाग चला जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फॉलोइंग, तो इमर वो इसका तो पता है आपको, यहाँ पर आपका मिरर होगा, मिरर बनेगा तो ऐसा इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसा कैसा रहेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पर्सन मार्क ऑफ गुड ऑफ 35% ई सेल 40% गुड फॉर मार्क। बस इसमें आपको क्या करना है, एक व्यक्ति है ना अपने जो क्रय मूल्य उसका 100 है और उस पर अंकित कर रहा है 135 रुपये, इसमें वो 40% को तो वो 135 में बेच रहा है, बाकी का जो है उसे बेच रहा है वो 25% को बेच रहा है वो 8% डिस्काउंट पर, मान 135 का वो 8% डिस्काउंट दे रहा है 92 इंटू 100, इसको निकालना है। फिर इससे जोड़ दोगे आप इसमें 135 इंटू 92 तो 100, इसके बाद मुझे बचा कुछ है, कितना बचा आपका 35 और बचा आपका 35 को वो दे रहा है X% डिस्काउंट दे रहा है उस पर, आपको पता नहीं है X% कितना डिस्काउंट है, और फिर टोटल करोगे तो इसका राइट आंसर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी भी आप आसानी से कर सकते हो, AP आपका आसानी हो जाएगा। इस सब्जेक्ट भी टॉट मैगजिम, तो इसमें से आप पढ़ के इसे बता सकते हो, ये भी आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, बस या तो तुम उसमें 9 रख के या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे 1 7 7 7 7 6 बार रख लो क्योंकि ये 6 है ना, 6 बार ऐसे इसको रख दो 0.2898989, तो एक और लगा लो, इन सबको जोड़ोगे फिर इसमें से जो इसका मान हुआ उसे माइनस कर देना 139393939, बस तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर आपका वीडियो पूरा हो गया। इस पर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।